अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है वो है कुरान से दूरी नहीं करनी। ठीक है, तो कुरान से दूरी नहीं रखनी, यानी कि आप लोगों को चाहिए कि आप कुरान पाक की तिलावत मुसलसल करते रहें, यानी कि इसको नहीं छोड़ें। सही है। नेक्स्ट जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच नेम इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो डिवाइड्स करता है। अगर आम तौर पर आम मिसालें लें तो एक जानदार, किसी भी किस्म का जानदार ले लें, वो भी ग्रो करता है। ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक प्लांट की बात करें, ठीक है, हम तो सिर्फ एक बीज बोते हैं, उसके बाद एक छोटा सा पौधा बनता है और आहिस्ता 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 और वो एक दरख्त बन जाता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है? वो इसी वजह से बनता है कि उसके जो सेल हैं वो डिवाइड करके और बहुत सारे सेल बनाते हैं। इसी तरह अगर एक एनिमल की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें भी पहले वो एक छोटा सा बेबी होगा, लेकिन जब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, उसके हर किस्म के जो सेल हैं, यानी कि मसल सेल्स हो गए, ठीक है, और उसके स्किन सेल्स, एवरी टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो उसके डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो नए सेल बनाएंगे, जिसकी वजह से ही वो ग्रो अप कर रहा होता है। सही है। लेकिन अगर आप एक बैक्टीरिया की बात करें, सही है, तो उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, वो डिवाइड नहीं करता। दैट्स वाई उसका साइज़ उतना ही रहता है, उसका साइज़ जो है वो बढ़ता नहीं। सेल डिवीजन में मेन तौर पर, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल्स में जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है पेरेंट सेल, अब अगर पेरेंट सेल की हम डेफिनेशन लें तो वो यूं होगी, द सेल विच डिवाइड्स, यानी कि वो सेल जो कि डिवाइड हो रहा है। सही हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी डॉटर सेल। तो डॉटर सेल वो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल वो है सेल है हमारा जो कि डिवाइड कर रहा है, और डॉटर सेल वो है जो कि पेरेंट सेल के डिवाइड करने के बाद बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की मदद से कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास ये हो गया एक सेल, ठीक है, अब ये सेल डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो वो सेल जो कि डिवाइड हो रहा है वो है हमारा पेरेंट सेल, और वो जो कि बने हैं किसके डिवाइड होने से? पेरेंट सेल के डिवाइड होने से, तो उनको हम कहेंगे डॉटर सेल। डॉटर सेल्स, यानी कि मैं दोबारा बता रही हूँ, पेरेंट सेल वो जो कि डिवाइड होते हैं, और डॉटर सेल वो जो कि कैसे बनते हैं? पेरेंट सेल के डिवाइड होने से। चलें जी, अब सेल डिवीजन की जब हम बात करें तो अब हम इसकी
फेजेस की बात करेंगे। सेल डिवीजन में जो फेजेस हैं उनके बारे में ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके फेजेस की बात करें तो इसमें 3 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और उन्हीं की वजह से जो एक सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी खसूसियात हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो दूसरे नए सेल में मुंतकिल हो रही होती हैं, ठीक है। अब वही क्रोमोसोम जो है, इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसमें वो डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स डबल्ड। नेक्स्ट हमारी फेज है न्यूक्लियर फेज। इस फेज में क्या होगा, अगर आपको वर्ड से ही पता चल रहा हो, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर न्यूक्लियस, तो ऐसी फेज जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ऐसी फेज जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है जी फेज हमारी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होगा, अगर आप साइटो वर्ड की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल के अंदर मौजूद वाटर, उसके अलावा जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो एक ऐसी फेज है जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। पहली हमारे पास फेज आ जाती है इंटरफेज, जिसमें क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, उनकी तादाद दुगनी हो रही है। अगर वो 1 है तो वो 2 हो जाएंगे, 2 हैं 4 हो जाएंगे, 4 हैं 8 हो जाएंगे, सही है। यानी कि मिसाल के तौर पर पहले अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम था, ठीक है, इंटरफेज में वो 2 हो जाएंगे, तादाद उनकी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूक्लियर फेज, ऐसी फेज जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सही है। साइटोकाइनेसिस वो फेज है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। अब ज़रा हम इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं सेल डिवीजन की। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप है। पहली टाइप है जी माइटोसिस, दूसरी है जी मेयोसिस, सही है। आज हम जिस टाइप को फर्स्टली डिस्कस करेंगे वो है माइटोसिस। माइटोसिस को डायग्राम की मदद से अगर हम समझें तो वो ज़्यादा इजीली हमें समझ में आ सकता है। सबसे पहले है जी हमारे पास एक सेल, ठीक है। अगर इस सेल की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको डॉट सा नज़र आ रहा है ये क्या है, हाँ जी। अगर डॉट की बात करें जहन में सवाल आएगा कि ये क्या चीज़ है, तो ये है जी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल डिवीजन का।
कि उसमें सेल के अंदर ये जो सेंट्रोसोम है यही स्पिंडल फाइबर बनाता है, और स्पिंडल फाइबर्स की ही वजह से क्रोमोसोम अलाइन अप होते हैं। उसके अलावा वो आप यूँ कह लें कि उन्हीं की वजह से, स्पिंडल फाइबर की वजह से सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो पाती है। ठीक है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें ये ना तो सेंट्रोसोम होते हैं ना ही स्पिंडल फाइबर होते हैं, दैट्स वाई उसका जो सेल है वो डिवाइड नहीं कर पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि हमारे पास ये हो गया स्पिंडल, ये हो गए हमारे क्रोमोसोम्स। सही। नेक्स्ट क्या होगा, ये अभी हमने स्टार्ट की हुई है जी इंटरफेस। तो इंटरफेस में हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्रोमोसोम की तादाद डबल हो गई, 1 से 2, फिर 1 से 2। ठीक है, हमारी तादाद डबल हो गई। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसका वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरफेज से ही जो है इसका न्यूक्लियस डिसअपीयर स्टार्ट होना हो जाएगा, यानी कि वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमारी जो है वो इंटरफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी स्टार्ट होगी वो है जी न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम से बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये हमारा सेंट्रोसोम, ये हो गए हमारे स्पिंडल फाइबर। क्या होगा, जो क्रोमोसोम हैं न्यूक्लियर डिवीजन के फर्स्ट पार्ट में वो अलाइन अप हो जाएंगे, यानी कि वो एक रो की सूरत में इख्तियार करेंगे। जैसा कि ये एक क्रोमोसोम है ना, दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल इसके नीचे अलाइन हो जाएगा। सही है। जैसे कि एक कितार की सूरत में जब हम जा रहे होते हैं तो बाकायदगी से हम एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इसी तरह ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा कि क्रोमोसोम अलाइन अप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया। अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें सबसे पहले तो उसमें क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, दरमियान में जिस पॉइंट पर ये क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और ये जो ऊपर हमें, इनको हम बोलते हैं क्रोमाटिड्स। ठीक है, अब इस फेज में क्या होगा कि जो क्रोमाटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर से अलग होना स्टार्ट होंगे। कैसे, क्यों, क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर है, अगर आपने देखा हो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरे के पूरा साथ में सारे जुड़े हुए थे।
यानी कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, खींचते हैं, ठीक है, स्पिंडल पोल की तरफ। अगर हम इसको नाम दें तो इसको हम नाम देंगे स्पिंडल पोल का, ठीक है। क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर जो है उसको स्पिंडल पोल की तरफ खींचेंगे। खींचने की वजह से क्या होगा कि सेंट्रोमियर, जिस पॉइंट पर क्रोमोसोम जो है वो जुड़े हुए हैं, वहाँ से वो अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ से वो टूटकर स्पिंडल पोल की तरफ खींचे जाएंगे। जिस तरह एक मैग्नेट होता है, उसकी तरफ जो है लोहे, अगर हम उसको लोहे के ऊपर लगाएं तो वो उसकी तरफ खींचा चला आ जाता है, या अगर उसको दूर रखें तो उसमें भी ये इफेक्ट होता है कि वो उसकी तरफ खींचा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर जो स्पिंडल पोल्स हैं उसकी तरफ जो है क्रोमोसोम खींचे जाएंगे, पुल करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एक ग्रूव सा दरमियान में जो है वो बनना जो है वो स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो से अगर एक सेल की बात की जा रही है तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्रोमोसोम हमेशा होते हैं न्यूक्लियस में, तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, यानी कि क्या होगा कि जो ये मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ खींची जाएगी, ठीक है, एक ग्रूव सा बना लेगी, अंदर की तरफ खींची जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कि ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। और वो जो दो सेल हैं उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल, डॉटर सेल्स, ठीक है। शुरू में ही मैंने आपको माइटोसिस की डेफिनेशन नहीं बताई, मैं चाहती थी कि पहले आप इसकी पूरी डायग्राम को समझें और उसके बाद आपको आपके जहन में खुद इसकी डेफिनेशन आए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें है, वो ज़रा आप अगर गौर करें तो क्रोमोसोम की जो तादाद है यहाँ पर कितनी है, 2, और अगर इसके डॉटर सेल्स में इनकी तादाद देखें, इसमें भी कितनी है, 2, इसमें 2। तो यानी कि इससे हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि पेरेंट सेल तो डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल्स में, लेकिन विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पेरेंट सेल में भी उतनी ही रहेगी और उसके डॉटर सेल्स में भी उतनी ही रहेगी, उसकी तादाद में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, माइटोसिस, पेरेंट सेल डिवाइड into two daughter cells with the
सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस को मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है जी 2 क्रोमोसोम हमारे पास, साथ में है जी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करेगा, बनाएगा स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होंगे, क्रोमोसोम को अलाइन अप करने के लिए। नेक्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है वो बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स अलाइन अप कर देंगे क्रोमोसोम्स को। नेक्स्ट जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर से अलग कर कर स्पिंडल पोल की तरफ खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, दोबारा से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो बन जाएगी, न्यूक्लियस बन जाएगा, उनमें क्रोमोसोम चले जाएंगे। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो शैलो ग्रूव यहाँ पर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये एक अलग सेल में और ये एक अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब एक सेल जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल को बना रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये माइटोसिस का जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बाकायदा इसका चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसको। तो आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगर आप अभी ही कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो नेक्स्ट आपको पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने माइटोसिस की डायग्राम अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।